नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक शर्मा और मैं हूँ एक फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर। बेसिकली मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ, फ्यूचर में तो मैंने आज तक ट्रेडिंग करी नहीं है। तो मेरी इस ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत हुई थी मई 2023 में, जब मेरा एक छोटा भाई है उसने मुझे ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस करवाया। और मैंने जब ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा पढ़ा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने लगभग 4 से 5 महीने ट्रेडिंग की पूरी पढ़ाई वगैरह करी, यूट्यूब पे सर्च वगैरह करी। और जब मुझे लगा कि हाँ मुझे ट्रेडिंग में चले जाना चाहिए, मतलब पैसा वैसा लगा देना चाहिए, एक डीमेट अकाउंट खोल देना चाहिए, तो फिर मैंने डीमेट अकाउंट खोला ज़ीरोधा में। बट ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग में था। बाय द वे मेरा एक अपना एस्टैब्लिश काम भी है IT का, जो मैं करता हूँ, बट उस पर मुझे इतना मज़ा नहीं आता था। बट वो एक अच्छा काम जिससे मुझे एक अच्छी इनकम हो जाती है, तो वो काम अभी भी साइड बाय साइड चलता रहता है। बट मैं अब ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बनाना चाहता था। तो फिर जब मैंने 4-5 महीने बाद डीमेट अकाउंट खोला और थोड़े बहुत पैसे डाले, तो मैंने मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब 1000-5000 से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। और मैं बहुत छोटे छोटे ट्रेड करता था, कभी 500 का फ़ायदा, कभी 500 का नुकसान, इस तरीके से। बट धीरे धीरे मेरा जो ग्रीड था वो बढ़ गया, जो सबके साथ ही होता है ऑलमोस्ट। और मैंने 3-4 महीने में एक डिसेंट अमाउंट गवा दिया, ठीक है, लॉस कर दिया। बट जैसा कि सब कहते हैं कि भाई अगर तुम ट्रेडिंग फील्ड में आए हो तो भाई ये तो तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। इट मीन्स एक फ़ीस होती है जो तुम्हें देनी पड़ती है। तो मैं इस चीज़ को इस तरीके से लिया मैंने कि हाँ ये एक फ़ीस है। बट मैंने 3-4 महीने बाद ट्रेडिंग बिल्कुल स्टॉप कर दी, बट मैंने पढ़ना फिर भी चालू रखा। उसके बाद लगभग 5 से 6 महीने पढ़ाई करने के बाद मैंने दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट करी और अप्रैल 29 से मैंने दोबारा स्टार्ट करी। और अप्रैल और मई, ये जो अभी महीना है, इसका मैं PNL आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मतलब कितना ज़्यादा मैंने इम्प्रूव किया। पहले मैंने काफ़ी बड़ा लॉस किया। लॉस मैं अभी नहीं बताऊँगा आप लोगों को, लॉस मैं कभी बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। बेसिकली मेरी लॉस जो मैंने करा है उसको मैं रिकवर ही कर रहा हूँ, बट मेरे दिमाग में वो रिकवरी नहीं है। हाँ, बट ये है कि हाँ हो जाएगा तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं आप लोगों के साथ अपना PNL शेयर करूँगा जो अप्रैल और मई मंथ का है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं यही चाहता हूँ कि मैंने जो पास्ट में लॉस किए हैं, मैं अब दोबारा वो गलतियाँ रिपीट ना करूँ और उस लॉस को इंक्रीज़ ना करूँ। ऑल्दो वो लॉस इतना ज़्यादा नहीं था मेरे लिए कि मैं बेयर ना कर सकूँ, काफ़ी लोगों के लिए होगा ज़्यादा, बट मेरे लिए इतना था कि हाँ ठीक है, वो अमाउंट चले भी जाता तो मुझे इतना फ़र्क पड़ता नहीं। हाँ, बट उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। तो चलो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ अपना जो भी प्रॉफिट एंड लॉस वाला स्टेप, पूरा का पूरा जो अप्रैल और मई का मंथ था जिसमें मैंने ट्रेडिंग करी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। आप देख सकते हैं कि मैंने अप्रैल 29 से ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी और 29 की जो पहला दिन था, मैंने 20,000 रुपीज़ अपने डीमेट अकाउंट में डाले। और इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा जो एक फ़ायदा हुआ था, 29 को मैंने 16 ट्रेड लिए थे और इसमें मेरा लगभग 5,214 का फ़ायदा हुआ था, लगभग 5,000 रुपये का फ़ायदा हो गया था। और अगले दिन फिर मैंने सेम उसी अमाउंट से ट्रेडिंग करी और मैंने 6,500 का फ़ायदा किया, ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहा। सेकेंड डे पे मई की 2 तारीख को, उस दिन मेरा लगभग 6,500 का नुकसान हुआ था। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरी ये जो जर्नी है ना, मैं अभी भी लगा हुआ हूँ सीखने में ही, ठीक है। तो कभी भी ना ऐसा भी होता है कि ट्रेड ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। वो अपने जो कंट्रोल होते हैं ना, इमोशंस पे जो कंट्रोल होते हैं वो नहीं हो पाता है, ठीक है। बट स्टिल मैं उस पर काम कर रहा हूँ और होपफुली मैं जल्दी इस पर भी काम कर लूँगा। और आप आने वाले अभी इनमें देखेंगे जो भी ये प्रॉफिट और लॉस है मेरा मंथ का, उसमें देखेंगे कि हाँ मैंने इंप्रूवमेंट किया है। तो आप सेकेंड में देखिए और थर्ड में मैंने फिर लगभग 9,500 रुपये का प्रॉफिट किया, फिर ऐसे करके 2,000 का, फिर 8,000 का, फिर 3,700 का। तो मैंने एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट किया, लगातार प्रॉफिट किया, 7,000, 7,500 का, 4,000 का। भाई तो मुझे पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि ना ये जो मेरा है ना, ये स्टोर रूम है और यहाँ मैंने अपना पूरा सेटअप लगाया है। अभी कोई डेडिकेटेड कमरा नहीं है और स्टोर रूम में ना सिर्फ पंखा लगा है, बट पंखे के कारण आवाज़ सही नहीं होती, तो इसलिए मैंने पंखा ऑफ किया। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं AC लगवाने वाला हूँ यहाँ पे और फिलहाल कुछ टाइम के लिए तो मेरा सेटअप यही रहने वाला है। उसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ और भी, बट वो चलो बाद की बातें। तो बाय द वे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मेरा सबसे बड़ा लॉस। 14 को मेरा लॉस हुआ 16,000 का, जिसमें मैंने 21 ट्रेड लिए, तो लगभग ब्रोकरेज वगैरह मिला के 17,500 का। ये एक बहुत बड़ा लॉस था मेरे लिए। नेक्स्ट डे भी फिर मुझे वही लॉस हुआ, ठीक है, लगभग 9,500 रुपये के आसपास का। 45 ट्रेड की फ्रिक्वेंसी देख लो, ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड देख लो कितने ज़्यादा हो गए। फिर 16 को मैंने थोड़ा रिकवरी करी, लगभग 9,000 का प्रॉफिट किया, लगभग इसमें 15 ही ट्रेड थे। फिर 17 को फिर सेम चीज़ रिपीट हो गई, 34 ट्रेड्स, फिर 14,000, 15,000 का नुकसान। फिर मैंने कहा नहीं यार, इस चीज़ को रोकना चाहिए। अच्छी चीज़ ये है कि 2 दिन का ऑफ था बीच में, तो जब ऑफ रहता है ना तो हमारी साइकोलॉजी को हम थोड़ा ना बिल्ड कर सकते हैं। लगातार जब लॉस हो रहे होते हैं ना और बीच में ऑफ ना लो तो ना फिर ना साइकोलॉजी और ख़राब होती जाती है और हम और लॉस करते हैं। बट आप देखो 21 को मेरा लॉस हुआ, लेकिन कितना हुआ, लगभग 1,500 रुपये का, जो एक नॉर्मल लॉस था। फिर 22 को मैंने 13,000 का, लगभग 14,000 का फ़ायदा किया। फिर
अच्छा फ़ायदा था, ये एक अच्छा प्रॉफिट अर्न किया मैंने उस दिन, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मेरा रीगेन हुआ। 23rd को मेरा लॉस हुआ, लेकिन वो 3500 का लॉस था। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी जर्नी है। तो जो 23rd को मेरा लॉस हुआ है वो लगभग 3500 का है, बट ये लॉस बहुत बड़ा था, 25,000 का लॉस था, बट मैंने इसको स्कैल्प कर करके कम कर दिया था। तभी आप देख सकते हो 35 ट्रेड्स थे। तो मैंने इस बीच में स्कैल्पिंग भी सीख रहा हूँ कि स्कैल्पिंग करके भी मैं और पोजिशनल दोनों तरीके से सीखता हूँ मैं कि पोजिशनल कैसे करना है, स्कैल्पिंग कैसे करनी है, ठीक है, कहाँ मुझे कम पॉइंट अर्न करके निकल जाना है, कहाँ मुझे ज़्यादा पॉइंट अर्न करने, तो मैं सारी चीज़ सीख रहा हूँ। 24th को मैंने एक डिसेंट फ़ायदा किया लगभग 3500 का, 27th को लगभग 7000 का, 29th को लगभग 8000 का, 28 का लॉस आप देख लो 4000 कुछ का ही है, ठीक है, और 29 को लगभग 8000 का फ़ायदा। फिर 30 को भी मेरा फ़ायदा ही हुआ, 31 को भी मेरा फ़ायदा ही हुआ लगभग 4500-5000 का। तो ओवरऑल अगर आप मंथली मेरा देखोगे तो जो मेरा अप्रैल का जो मंथ था, ये तो मई का मंथ है, तो मई का जो मेरा मंथ है उसमें लगभग 49,466 का मेरा प्रॉफिट है। बट इसमें से मैंने ब्रोकरेज और चार्जेस बहुत ज़्यादा दे दिए, तो लगभग 28,500 अप्रॉक्स 30,000 मान लो, इतने का प्रॉफिट है मेरा। बट ये अगर मैं ब्रोकरेज और चार्जेस इतने ना देता तो मैं शायद प्रॉफिट और ज़्यादा हो सकता था, बट कोई नहीं, अभी लर्निंग फेज़ में ही हूँ, ठीक है, तो इन चीज़ों को ओवरकम कर रहा हूँ। बट अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप मेरे लॉस के टाइम देखोगे ना, कितने टाइम मुझे लॉस हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 दिन मुझे लॉस हुआ है, और लगभग 14 डेज मुझे फ़ायदा हुआ है। तो ओवरऑल मेरी जो परसेंटेज है वो अच्छी है। बाकी अप्रैल में मुझे 2 दिन फ़ायदा हुआ था, तो अगर आप अप्रैल का देखोगे तो मुझे लगभग अप्रैल में मुझे लगभग 12,000 का इतने का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो अभी जो आगे की जो वीडियोस आने वाली है ना, वो मैं सारी की सारी आपके साथ शेयर करूंगा। डेली जो भी मैं करता हूँ, डेली जो मैं ट्रेड करता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आजकल ना प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं, आपको पता ही होगा, विक्स के कारण जो भी वोलेटिलिटी है, जो भी ये चुनाव इलेक्शन वगैरह के कारण वोलेटिलिटी है, उसके कारण जो विक्स है बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है और प्रीमियम्स के रेट बहुत हाई है। वैसे तो मैं बैंक निफ्टी प्रेफर करता हूँ, मोस्टली मैं 99% टाइम ट्रेड बैंक निफ्टी में ही करता हूँ, बट आजकल ना मुझे ना थोड़ा एक्सपायरियों में करना पड़ रहा है। एक्सपायरी में मैं ट्रेड करना बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है, जिसकी भी एक्सपायरी होती है मैं उसे छूता भी नहीं हूँ और मैं करता ही नहीं हूँ, मैं बैंक निफ्टी के अलावा ट्रेड ही नहीं करता। बट आजकल मुझे देखना पड़ रहा है, क्योंकि ना प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है, और जितना मेरा अभी जो मार्जिन फंड्स हैं मेरे पास 55,000, तो ये मैंने 20,000 से करे हैं 55,000, और ये ज़्यादा थे बट मैंने विड्रॉ भी किए हैं। तो इसमें तो मैं उन प्रीमियम के साथ नहीं ले सकता हूँ ट्रेड, तो मैं इसलिए ना थोड़ा एक्सपायरी में आजकल जा रहा हूँ। तो देखते हैं कल का ट्रेड कैसे होने वाले हैं, मतलब 1 जून को। और बाकी जो भी मैं ट्रेड करूँगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, और फ्यूचर में मेरे जो प्लान्स है कि मैं लाइव भी आऊँगा, ठीक है, तो वो बाद में करेंगे। बट अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ ना पूरा ये शेयर करूँगा कि जो मेरी ये जो लॉस की जर्नी थी, इसको मैं कैसे प्रॉफिट में बनाने वाला हूँ धीरे धीरे करके, और मेरा कैसे कैसे प्रॉफिट होने वाला है, मैं डेली का डालूंगा, और धीरे धीरे अपने व्यूज़ भी शेयर करूँगा कि मैंने क्यों वो ट्रेड लिया था, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, और मैं कंटेंट लाता रहूँगा इस पर रोज़ का अपने ट्रेडिंग का, ठीक है। और होपफुली जैसे मैं अपना लॉस रिकवर कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना लॉस रिकवर कर पाओगे मेरे साथ।